7 मार्च 1679 को ठाकुर सुजान सिंह अपनी बारात लेकर जा रहे थे। 22 साल की उम्र में सुजान सिंह दिव्य लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई देवता अपनी बारात लेकर जा रहा हो। उन्होंने अपनी दुल्हन का चेहरा भी नहीं देखा था। शाम होने पर वे रात्रि विश्राम के लिए छापोली में रुके। कुछ ही देर में उन्हें गायों से बंधी घंटियों की हल्की आवाज सुनाई देने लगी। आवाजें स्पष्ट नहीं थीं, फिर भी उन्होंने सुनने की कोशिश की, मानो वे आवाजें उन्हें कुछ बताने की कोशिश कर रही हों। सुजान सिंह ने अपने लोगों से कहा, शायद ये चरवाहों की आवाजें हैं। ध्यान से सुनो कि वे क्या कहना चाहते हैं। गुप्तचरों ने बताया कि देवदारे में एक सेना आ गई है। वे चौंक गए और पूछा, कौन सी सेना, किसकी सेना और किस मंदिर में आई है? जवाब आया, राजकुमार, यह औरंगजेब की विशाल सेना है, जिसका नेतृत्व जनरल दराब खान कर रहा है, जिसने खंडेला के बाहर शिविर स्थापित किया है। कल खंडेला में श्री कृष्ण मंदिर को ध्वस्त कर दिया जाएगा। एक ही पल में सब कुछ बदल गया। शादी के खुश चेहरे अचानक कठोर हो गए थे। कोमल शरीर हीरे की तरह कठोर हो गया था। शादी के मेहमान एक सेना में बदल गए थे, जो अपने साथी सैनिकों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ केवल 70 सैनिक हैं। बिना एक पल बर्बाद किए उन्होंने रात के समय पास के गांव से कुछ लोगों को इकट्ठा किया। अब उनके साथ लगभग 500 घुड़सवार थे। अचानक उन्हें अपनी पत्नी की याद आई, जिसका चेहरा उन्होंने अभी तक नहीं देखा था। वह पालकी में बैठी थी। उनका क्या होगा, जिसने अभी तक अपने लाल परिधान को भी ठीक से नहीं देखा था? तरह तरह के विचारों में खोए हुए उन्हें अचानक अपनी माँ से किया हुआ वादा याद आया, राजपूत परंपरा को न छोड़ने का। उनकी पत्नी सब कुछ समझ चुकी थी। उनकी नजर पालकी पर टिकी थी। वह अपने मेहंदी लगे हाथों से संकेत कर रही थी। उनके चेहरे पर संतोष के भाव थे, मानो वह एक सच्ची योद्धा का कर्तव्य निभा रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे वह स्वयं तलवार लेकर दुश्मन पर हमला करना चाहती थी, लेकिन यह संभव नहीं था। सुजान सिंह ने डोली के पास जाकर डोली को और अपनी पत्नी को प्रणाम किया और कहारों और नाई को डोली सुरक्षित अपने राज्य भेजने का आदेश दिया। उन्होंने खुद खंडेला को घेरकर उसकी चौकसी करने लगे। लोग कहते हैं कि मानो खुद कृष्ण उस मंदिर की चौकसी कर रहे थे। उनका मुखड़ा भी श्री कृष्ण की ही तरह चमक रहा था। 8 मार्च 1679 को दराब खान की सेना आमने सामने आ चुकी थी। महाकाल भक्त सुजान सिंह ने अपने इष्टदेव को याद किया और हर हर महादेव के जयघोष के साथ 10,000 की मुगल सेना के साथ सुजान सिंह के 500 लोगों के बीच घंघोर युद्ध आरंभ हो गया। सुजान सिंह ने दराब खान को मारने के लिए उसकी ओर लपका और 40 मुगल सेना को मौत के घाट उतार दिया। ऐसे पराक्रम को देखकर दराब खान पीछे हटने में ही भलाई समझा, लेकिन ठाकुर सुजान सिंह रुकने वाले नहीं थे। जो भी उनके सामने आ रहा था, उसे मार दिया जा रहा था। सुजान सिंह साक्षात मृत्यु का रूप धारण करके युद्ध कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो खुद महाकाल ही युद्ध कर रहे हों। इस बीच कुछ लोगों की नजर सुजान सिंह पर पड़ी, लेकिन ये क्या, सुजान सिंह के शरीर में सिर तो है ही नहीं। लोगों को घोर आश्चर्य हुआ, लेकिन उनके अपने लोगों को ये समझते देर नहीं लगी कि सुजान सिंह तो कब के मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं। ये जो युद्ध कर रहे हैं, वे सुजान सिंह के इष्टदेव हैं। सबने मन ही मन अपना शीश झुककर इष्टदेव को प्रणाम किया। अब दराब खान मारा जा चुका था। मुगल सेना भाग रही थी, लेकिन ये क्या, सुजान सिंह घोड़े पर सवार बिना सिर के ही मुगलों का सहार कर रहे थे। उस युद्धभूमि में मृत्यु का ऐसा तांडव हुआ, जिसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुगलों की 7,000 सेना अकेले सुजान सिंह के हाथों मारी जा चुकी थी। जब मुगल की बची खुची सेना पूर्ण रूप से भाग गई, तब सुजान सिंह, जो सिर्फ शरीर मात्र थे, मंदिर की ओर बढ़े। इतिहासकार कहते हैं कि देखने वालों को सुजान के शरीर से दिव्य प्रकाश का तेज निकल रहा था। एक अजीब विस्मित करने वाला प्रकाश निकल रहा था, जिसमें सूर्य की रोशनी भी मंद पड़ रही थी। उनके अपने लोग भी इस दृश्य को देखकर घबरा गए थे। सभी ने एक साथ श्री कृष्ण की स्तुति करनी शुरू कर दी। घोड़े से नीचे उतरने के बाद सुजान सिंह का शरीर मंदिर की प्रतिमा के सामने लुढ़क गया और एक शूरवीर योद्धा का अंत हो गया। माँ भारती के इस शूरवीर योद्धा को कोटि कोटि नमन।